हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो इसमें बस गार्बेज की बात करी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि हम बहुत सारी रबिश थिंग्स यानी कि गार्बेज जो रहता है, जैसे हमारे जो घर से निकलता है, स्कूल से निकलता है, शॉप ऑफिस कहीं से भी निकलता है, उसको हम फेंक देते हैं। द ग्रेन, पल्सेस, बिस्किट, milk, oil purchased in shop are packed in plastic bags or tins. All this wrapping material go out as garbage. अब जो भी हमारे बिस्किट रहते हैं, हमारी पल्सेस रहती है, दाल रहती है, हमारे मिल्क या फिर ऑयल के जो ऑयल ख़रीदते हैं हम, तो ये सब काय में आता है? ये सब प्लास्टिक बैग में आता है या फिर टिन्स में आता है। ऑल दिस रैपिंग मटेरियल गो आउट एज गार्बेज। और ये जितने भी रैपिंग मटेरियल रहता है वो गार्बेज के रूप में हम फेंक देते हैं। वी समटाइम्स बाय थिंग्स दैट आर रेयरली यूज एंड ऑफन थ्रो इनटू गार्बेज। हम कई बार ऐसी चीज़ें खरीद लेते जो हमें यूज़ में आती नहीं है और हमें उसे गार्बेज में फेंकना पड़ता है, यानी कचरे में फेंकना पड़ता है। अब हम रोज़ बहुत ही ज़्यादा कचरा जनरेट करते हैं। जैसे कि हम कहीं बाहर गए, पब्लिक प्लेस में गए, हम ग्राउंड नट शेल खा रहे थे, उसका कचरा निकला, हमने फेंक दिया। हम नट्स खा रहे थे, नट्स में से कुछ उसकी ऊपरी लेयर है जो हमको खाना नहीं है, हमने फेंक दी। अब हम बस से ट्रैवल कर रहे थे, बस से बाहर निकले, टिकट फाड़ के फेंक दिया। अब जो एक बच्चा है, चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पनिंग पेंसिल जस्ट फॉर फन। अब बच्चे ने क्या करा, बच्चे ने मस्ती में पेंसिल को शार्प कर दिया और कचरा फेंक दिया। If we make mistakes or spill ink on our notebook, we tear off the sheet and throw it away. अब क्या होता है, जब भी हम कुछ लिख रहे रहते हैं तो उसमें अगर इंक धुल जाती है या फिर हम कुछ गलती कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, पेज फाड़ते हैं और फेंक देते हैं। एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्ट। और हम बहुत ही ज़्यादा डोमेस्टिक वेस्ट को भी फेंकते हैं, जैसे ब्रोकन टॉयज़ है, हमारे टूटे हुए खिलौने हैं, पुराने कपड़े हैं, जूते हैं, स्लीपर है। अब मान लीजिए आपके घर से कचरा जाए नहीं, आपके घर में, आपकी सराउंडिंग में ही रहे, तो आपको कितना हार्मफुल होगा। हमारे जो भी सफाई कर्मचारी होते हैं या फिर हमारी जो कचरा गाड़ी होती है वो आती है और कचरा ले जाती है। तो ये जो कचरा रहती है, जो हमारी कचरा गाड़ी ले जाती है, तो वो डालती कहाँ है? अब वो घुमाती तो होगी नहीं, रोज़ इतना सारा कचरा थोड़ी नहीं आएगा, तो क्या होता है, उसका कहाँ डालती हैं वो? इज़ इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस? अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो गार्बेज है उसको हम किसी ऐसी चीज़ में चेंज कर दें जो हमको हार्म नहीं करे? कैन वी कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड दिस इन एनी वे? तो क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं? तो इसके आंसर हमको इसी चैप्टर में मिलेंगे। आजकल गार्बेज से एक अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए वो ई बॉटल्स चलने लगी हैं। ई बॉटल्स में क्या होता है, आप एक बॉटल लीजिए प्लास्टिक की, उसमें जो भी आपके प्लास्टिक के रैपर्स हैं, मतलब जो आपने कुरकुरे खाए, बिस्किट खाए, तो उसके जो भी रैपर है सब डालते जाइए और जितना भी प्लास्टिक का वो कलेक्ट हुआ आप उसको डाल दीजिए। तो सबसे पहले आप उसको धोइए, धो के साफ़ करके उसको अच्छे से डालिए। जो भी आपके प्लास्टिक रैपर हैं, प्लास्टिक रैपर को डालने के बाद आप उसका ढक्कन लगा दीजिए, उसको क्लोज़ कर दीजिए और ऐसे करके आप बहुत सारी बॉटल्स बना सकते हैं। और ये जो बॉटल्स रहती है ना, वो आप फर्नीचर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उनने गार्बेज के लिए क्या कर रहा है, क्लीनिनेस के लिए क्या कर रहा है। अब आप सबको याद होगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने लॉन्च करा था स्वच्छ भारत मिशन, मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनने क्या करा था, उनने स्वच्छ भारत मिशन SBM को लॉन्च करा था। और इस मिशन का क्या एम है? इस मिशन का एम है साफ़ सफाई रखना, गंदगी ना फैलाना। और ये कब हुआ था? ये 2 अक्टूबर 2019 को हुआ था। चिल्ड्रन फ्रॉम पहली एंड भूजू स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट। अब जो पहली और भूजू के स्कूल के बच्चे हैं, उन्हें क्या करा, उनने एक प्रोजेक्ट करा जिसका नाम है
डीलिंग विथ गार्बेज। तो अब हम पढ़ेंगे कि गार्बेज से डील कैसे करा जाता है। अब हमारे जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, गार्बेज को कलेक्ट करते हैं, उनको कचरा गाड़ी में डालते हैं। मतलब आजकल तो कचरा गाड़ी आती है, तो जो लोग रहते हैं वो अपना घर का कचरा गाड़ी में डालते हैं। और उसके बाद जो हमारी कचरा गाड़ी रहती है उसके जो भी सफाई कर्मचारी रहते हैं वो हमारा जो गार्बेज रहता है वो एक लो लाइंग ओपन एरिया में डाल देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंडफिल बोलते हैं। There the part of the garbage that can be reused is separated out from such that cannot be used। अब क्या होता है, वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा कचरा अलग कर दिया जाता है जिसको रीयूज़ कर सकते हैं, और जिसको नहीं रीयूज़ कर सकते उसको अलग कर दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंडफिल। अब जो गार्बेज है उसके यूज़फुल भी है वो और नॉन यूज़फुल भी है। यूज़फुल कंपोनेंट जो रहते हैं अब उसमें उसको अलग कर देते हैं, और जो नॉन यूज़फुल रहते हैं उसको यूज़फुल से एकदम सेपरेट कर देते हैं। इट इज़ देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल। फिर जो नॉन यूज़फुल होता है उसको हम अलग करके लैंडफिल पे स्प्रेड कर देते हैं, और उसको जो हमारा सॉइल है सॉइल से कवर्ड कर देते हैं। Once the landfill is completely full, it is equally converted into a park or a playground। फिर जो हमारी लैंडफिल है वो कम्प्लीटली जब फुल हो जाती है तो जो उसका हमने जो उसमें करा था, जब हम सॉइल डाल देंगे तो एकदम पार्क जैसा लगेगा, प्लेग्राउंड जैसा लगेगा, कचरा दिखेगा भी नहीं जब हम उस पर सॉइल की लेयर डाल देंगे। फॉर द नेक्स्ट 20 years और सो no building is constructed on it to deal with some of the useful components of garbage। Compost making areas are developed near the landfill। What is compost? अब जो लैंडफिल रहते हैं उसके पास में कंपोस्ट एरिया बन जाते हैं। तो अब कंपोस्ट होता क्या है? अब कंपोस्ट क्या होता है ये हम इस एक्टिविटी से समझेंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, गार्बेज कलेक्ट कीजिए अपने घर से बिफोर इट इज़ थ्रोन इनटू डस्टबिन। डस्टबिन में फेंका जाए उसके पहले उसको कलेक्ट कर लीजिए, फिर उसको 2 ग्रुप में सेपरेट कर लीजिए। जो फर्स्ट ग्रुप होगा उसमें किचन का गार्बेज होगा, जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल के छिलके हैं, एग शेल्स है, और वेस्ट फूड है, और चाय पत्ती है मतलब टी लीव्स है, न्यूज़पेपर, ड्राई लीव, पेपर बैग, ये सब फर्स्ट ग्रुप में रख देंगे। सेकेंड ग्रुप में क्या रखेंगे, सेकेंड ग्रुप में हम पीसेस ऑफ क्लोथ रख देंगे, पॉलीथीन बैग रख देंगे, ब्रोकन ग्लास रख देंगे, पुराने शूज़ रख देंगे, टूटे हुए खिलौने रख देंगे, एल्यूमिनियम रेपर्स रख देंगे, और नेल्स रख देंगे। फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 सेपरेट हिप्स में, A, B, C और D में। Put 1 hip from group 1 and 1 hip from group 2 into 2 separate plastic bag। अब आप क्या कीजिए, प्लास्टिक बैग्स लीजिए, उसमें क्या करिए, उसमें जो भी आपने निकाला था उनको डाल दीजिए, जो भी आपने वेस्ट गार्बेज निकाला था उसको डाल दीजिए, और फिर उसको सॉइल से कवर कर दीजिए। फिर 4 दिन बाद आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो वो गार्बेज है वो रॉट हो चुका है कम्प्लीटली, मतलब रॉटिंग ऑफ गार्बेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। पुट द हिप अगेन इन द पिट्स एंड कवर विद द सॉइल। ऑब्जर्व अगेन आफ्टर एवरी 2 days एंड नॉट योर ऑब्जर्वेशन। तो वो फिर से रोट हो जाएगा कम्प्लीटली। अब क्या हुआ, अगर आपका जो गार्बेज है वो रॉट हो गया कम्प्लीटली लेकिन उसमें से स्मेल नहीं आ रही है, तो आप उसको सॉइल में मिक्स कर दीजिए जहाँ पर आपको आपका फेवरेट प्लांट दिखे। तो वो जो फेवरेट प्लांट रहेगा आपको उस गार्बेज से उसको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड होंगे। आपने ऑब्ज़र्व करा होगा एक्टिविटी से कि सम थिंग्स इन द गार्बेज रोड, कुछ चीज़ें जो थी गार्बेज में वो रॉट हो चुकी थी। दे फॉर्म मैन्योर विच इज़ यूज फॉर प्लांट, और उन्होंने मैन्योर बना दिया था जो प्लांट के लिए मददगार होता है। रॉटिंग एंड कन्वर्शन ऑफ स्मॉल
मटेरियल इनटू मैनर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। तो जो रोटिंग या फिर मटेरियल का कन्वर्शन होता है उसको हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। कुछ सिटी या फिर टाउन में म्यूनिसिपैलिटी जो रहती है वो प्रोवाइड करती है सेपरेट डस्टबिन फॉर कलेक्टिंग टू टाइप्स ऑफ गार्बेज। यूजुअली वन इज़ कलर्ड ब्लू एंड द अदर इज़ ग्रीन। अब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मतलब कहीं भी देखा होगा आपने तो दो बिन होते हैं, एक ब्लू और एक ग्रीन। तो आप बता सकते हैं कि ब्लू और ग्रीन में क्या रखा जाता है? तो देखिए, अब जो ब्लू बिन रहता है उसमें हम रखते हैं ऐसी चीज़ें जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, मेटल, ग्लास। और जो ग्रीन बिन रहती है उसमें हम किचन का जो भी वेस्ट रहता है, जो एनिमल वेस्ट रहता है, प्लांट वेस्ट रहता है, उसको कलेक्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हमको दोनों सेपरेट करना पड़ता है वेस्ट को दो ग्रुप्स में? आपने कभी गार्बेज हिप्स को नोटिस करा है, जो ऑफ ड्राइड लीव जो रोड साइड पे होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम दिस आर बर्न। तो अधिकतर समय ये बस जलती रहती है। फार्मर टू ऑफन बर्न द हस्क, ड्राइड लीफ एंड पार्ट ऑफ क्रॉप प्लांट इन देयर फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग। जो फार्मर रहते हैं वो भी बर्न कर देते हैं हस्क को उनकी फील्ड्स में क्रॉप प्लांट्स के निकल जाने के बाद। बर्निंग ऑफ दिस प्रोड्यूसेस स्मोक एंड गैसेज दैट आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ। और जब हम इसको जलाते हैं तो इसमें से स्मोक और गैस निकलता है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस। दिस वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूज़फुल कंपोस्ट। और ये जो वेस्ट रहेगा ये एक यूज़फुल कंपोस्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर पहले ही बोल रही है कि जो गवर्नमेंट है उनने जो लीव्स को बर्न करते हैं उनको चोर क्यों नहीं बोला है? मतलब चोर नहीं, वो चाहते हैं कि उनको इलीगल कर देना चाहिए जिससे कोई लीव्स जलाए नहीं और या फिर कोई भी अदर प्लांट वेस्ट को नहीं जलाए। अब हम पढ़ेंगे वर्मी कंपोस्टिंग। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है भाई, तो चलिए ये भी समझेंगे। वर्मिंग कंपोस्टिंग क्या होता है? वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स बाय सप्लाइंग देम विद कंपोस्ट। हम उनके दोस्त बन सकते हैं प्लांट्स के, उनको कंपोस्ट सप्लाई करके। वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड टू आर सेल्फ बाय मेकिंग कंपोस्ट। और हम खुद के भी बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवर्म आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड? अब आप फ्रेंड्स की बात कर ही रहे हैं तो क्या आप जानते हैं कि जो हमारे फार्मर हैं उनके फ्रेंड कौन होते हैं? उनके फ्रेंड अर्थवर्म होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार अर्थवर्म कैसे फ्रेंड हो सकते हैं? तो लेट अस फाइंड आउट हाउ अ टाइप ऑफ अर्थवर्म कॉल्ड रेडवर्म इज यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग। तो जो अर्थवर्म का एक टाइप होता है रेडवर्म, उसको हम कंपोस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेडवर्म। तो ये जो हमारा मेथड होता है जिसमें हम कंपोस्ट को प्रिपेयर करते हैं रेडवर्म की मदद से, इसको हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। अब एक्टिविटी 2 में हमको क्या करना है, इसमें हमको एक गड्ढा खोदना है। गड्ढे में हमको जो भी चिकन मैश है उसको डाल देना है। यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 और 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन अल्टरनेटिव। फिर आपको 1 और 2 सेंटीमीटर की थिक लेयर को स्प्रेड कर देना है सैंड की। नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट। फिर आपको वेजिटेबल वेस्ट को स्प्रेड करना है जिसमें फ्रूट्स की पिल्स हो। वन कैन ऑल्सो यूज़ ग्रीन लीफ, उसमें ग्रीन लीव्स या फिर हस्क, पीसेस ऑफ पेपर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें शाइनी या फिर प्लास्टिक कोटेड पेपर यूज़ नहीं होना चाहिए। ड्राइड एनिमल डंग कुड ऑल्सो बी यूज एज ए स्प्रेड ओवर सैंड और वायर मैश। स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट। फिर उस पर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए जिससे वो जो लेयर है वो गीली हो जाएगी। टेक केयर नॉट टू यूज़ एक्सेस ऑफ वाटर। फिर जो लेयर है वेस्ट की जो लेयर है उसको आपको बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है, उसको एकदम लूज रहने देना है जिससे उसमें सफिशिएंट एयर और मॉइस्चर हो। नाउ योर पिट इज रेडी टू वेलकम द रेडवर्म्स।
फिर जो आपका पिट है वो एकदम रेडी हो जाएगा रेड वॉर्म्स को बुलाने के लिए। फिर आप कुछ रेड वॉर्म्स खरीद लीजिए और उनको उस पिट में डाल दीजिए। फिर कवर दैम लूजली विद अ गनी बैग और एन ओल्ड शीट ऑफ अ क्लॉथ और अ लेयर ऑफ ग्रास। फिर उनको गनी बैग, लूज गनी बैग या फिर ग्रास की लेवल से भी आप ढक सकते हैं। अब आपके रेड वॉर्म्स को फूड की ज़रूरत है तो आप उनको वेजिटेबल, फ्रूट वेस्ट, कॉफ़ी के एंड टी रिमेन्स दे सकते हैं। लेकिन आपको उनका ऐसा कोई वेस्ट नहीं देना है जिसमें सॉल्ट, पिकल, ऑयल, विनेगर, मीट, मिल्क इनसे बनी हुई कोई चीज़ हो। इफ़ यू पुट दिस थिंग्स इन द पिट, अगर आपने ये सारी चीज़ों को पिट में डाल दिया ना तो डिसीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग इन द पिट। वंस इन अ फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर ऑफ योर पिट। तो जब आप ये सब चीज़ें डाल देंगे तो डिसीज़ भी हो सकता है कुछ उनको, तो आपको ध्यान रखना है इसका। और आपको कुछ कुछ दिनों में जो उसकी टॉप लेयर है उसको मिक्स कर देना है। रेड वॉर्म्स जो रहते हैं उनके टेथ नहीं होते, उनके पास जिजार्ड होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो उनको फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। तो जो उनके पाउडर्ड एग शेल्स या फिर सी शेल्स हैं वो उनको हेल्प करेंगे रेड वॉर्म्स को फूड को ग्राइंड करने में। रेड वॉर्म जो रहते हैं वो कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अ डे। वो उनका वेट जितना है उतना ही वो फूड खा सकते हैं एक दिन में। रेड वॉर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग। रेड वॉर्म्स ना ही ज़्यादा ठंडे माहौल में रहते ना ही ज़्यादा गर्म माहौल में, उनको मॉइस्चर की भी ज़रूरत होती है। और अगर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे वॉर्म्स का तो एक ही मंथ में उनका जो नंबर है वो डबल हो जाएगा। फिर आपका जो भी पिट है उसके जो भी कंटेंट है उसको आपको केयरफुली देखना है 3-4 हफ्तों बाद। तो आप देखेंगे कि आपका जो सॉइल लाइक मटेरियल, डू यू नो सी लूज सॉइल लाइक मटेरियल इन द पिट, योर वर्मी कॉस्ट इज रेडी। तो अब आपका वर्मी कॉस्ट जो रहेगा वो रेडी हो जाएगा। फिर आप कुछ उसमें वेस्ट फूड डाल दीजिएगा एक कॉर्नर में। मोस्ट ऑफ द वर्म्स विल शिफ्ट टूवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ द पिट वेकेटिंग द अदर पार्ट। अब जो आपके वर्म्स रहेंगे वो इस पार्ट में आ जाएंगे और यहाँ से रिमूव कर देंगे कंपोस्ट को और इस पार्ट को भी वेकेटेड कर देंगे। तो आपका जो वर्मी कंपोस्ट रहेगा वो रेडी हो जाएगा। The part left in the pit has most of the worms in it. You can use this for preparing more compost or share them with another user. फिर आपके एक पार्ट में बहुत ही ज़्यादा वर्म्स होंगे तो वो आप किसी दूसरे को भी दे सकते हैं या फिर उससे कंपोस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट ओवर हुआ। अब हम आगे का जो भी हिस्सा है, जो भी बचा है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।